हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब आपके पितृ मर जाते हैं तो वह पितृलोक में जाते हैं और वहाँ पर कुछ विशेष समय के लिए वो आपके घर पर भी आते हैं और इस समय वह आपसे कुछ ना कुछ आस रखते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें, उनको कुछ अर्पण करें। पितृलोक में आप जो उनको पितरों को भोग देते हैं वही उनको पितृलोक में मिलता है और उसी से ही उनको तर्पण होता है। तर्पण मतलब उनकी संतुष्टि होती है, उनको भोजन प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर आप श्राद्ध नहीं करते हैं तो आपके पितृ वहाँ पर अतृप्त रहते हैं और जिससे वह आपसे नाराज होकर आपको श्राप भी दे सकते हैं और उस श्राप की वजह से आपके घर की सुख शांति चली जाएगी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, आप कभी भी आर्थिक लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको पितरों को तृप्त करना आवश्यक है। पितरों को तृप्त करने के लिए आप जो श्राद्ध करते हैं वो पितृपक्ष या 16 श्राद्ध के समय पर किया जाता है। यह दोनों एक ही समय है, दो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। लेकिन हमारे पुराणों में 12 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं आपको हम वह बताते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार 12 तरह के श्राद्ध है, जिसमें से पहला श्राद्ध है नित्य श्राद्ध। यह वह श्राद्ध होता है जो कि आपको रोज करना चाहिए। आप पूरी तरह से श्राद्ध का काम कर सकते हैं, जैसा आप श्राद्ध के समय पे करते हैं तो वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो नित्य काम में जब भी आप भोजन बनाते हैं तो आप देवताओं के लिए, गाय के लिए और कुत्ते के लिए निकालते हैं खाना थोड़ा सा, तो उसी खाने में से आप जो है अपने पितरों के लिए भी भोज निकाल के उनको अर्पण करें। और जब भी खाना खाएं तो सबसे पहले पितरों को याद करके यह भोजन और पानी उनको अर्पण करें। तो इस तरह का जो श्राद्ध होता है उसको नित्य श्राद्ध कहा जाता है। दूसरा होता है काम्य श्राद्ध। यह श्राद्ध जब कोई आप विशेष कामना रखते हैं और आप चाहते हैं कि वह कामना आपकी पूरी हो और पितरों से आप आग्रह करते हैं कि आप हमारी इस कामना को पूरा करें और उसके लिए आप उनको जो श्राद्ध अर्पण करते हैं, भोजन अर्पण करते हैं, पानी अर्पण करते हैं, तो उस तरह के श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहा जाता है। तीसरा है निमित्त श्राद्ध। निमित्त श्राद्ध वह विशेष श्राद्ध है जो कि पितृपक्ष या 16 श्राद्ध के समय में आप अपने पितरों को अर्पण करते हैं। इस तरह के श्राद्ध को निमित्त श्राद्ध कहा जाता है। वृद्धि श्राद्ध। यह श्राद्ध आप मुंडन के समय, शादी के समय या उपनयन या जिसे जनेऊ संस्कार कहते हैं उस समय भी आप करते हैं। इसमें आप अपने पितरों को बुलाते हैं कि आप आएं, हमारे घर में इस तरह का शुभ कार्य है और आप हम सबको आशीर्वाद देकर जाएं। इस तरह के श्राद्ध को करने से हमारे पितृ खुश होते हैं और हमको आशीर्वाद देकर जाते हैं। सपिंडीकरण श्राद्ध। यह श्राद्ध वो विशेष श्राद्ध होता है कि जब आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 12 दिन बाद या कुछ जगहों पे 13 दिन बाद आप जो पूजा पाठ करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं और उस समय आप अपने पितृ को या जिनकी मृत्यु हुई हो उनको आप तृप्ति के लिए जो भोग देते हैं, जो पिंडदान देते हैं और उनको जो पानी देते हैं, उस तरह के श्राद्ध को सपिंड श्राद्ध कहा जाता है। पावन श्राद्ध। यह श्राद्ध उस श्राद्ध को कहा जाता है कि जब आप श्राद्ध या पितृपक्ष के समय नहीं, लेकिन हमेशा पूर्णिमा में या अमावस्या में या संक्रांति के समय आप अपने पितरों को याद करते हुए उनका श्राद्ध करते हैं, उनको आप भोग लगाते हैं, उनको आप पानी देते हैं। इस तरह के श्राद्ध को जो है पावन श्राद्ध कहा जाता है। इन 12 श्राद्ध में गोष्ठी श्राद्ध का भी वर्णन मिलता है। यह श्राद्ध जो है आपके घर में जो गोवंश हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए किया जाता है। आप पितरों से कामना करते हैं कि आपके घर की जो गोवंश है, आजकल तो गोवंश होता नहीं है लेकिन पुराने समय में या अभी भी गाँव में लोग वह गाय पालते हैं और चाहते हैं कि उनकी जो गाय है वो उनकी वृद्धि हो, वो बढ़ती जाए, वो स्वस्थ रहे। इसके लिए आप अपने पितरों को भोग लगाते हैं, उनको जल देते हैं और उस समय जो श्राद्ध करा जाता है उसको गोष्ठी श्राद्ध कहा जाता है। शुद्धि श्राद्ध। यह श्राद्ध तब किया जाता है जब आपके घर में या तो अपवित्रता हो या आप अपवित्र हो गए हों। उस समय आप अपने पितरों को याद करते हैं और उनको जल और भोजन अर्पण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में जो अशुद्धि हुई है उसको आप शुद्ध करें। इस तरह के जो श्राद्ध होते हैं उनको शुद्धि श्राद्ध कहा जाता है। कर्मार्ग श्राद्ध। यह श्राद्ध गर्भाधान के समय किया जाता है और कामना करी जाती है कि पितृ जो है हमको आशीर्वाद दे। देविक श्राद्ध। यह श्राद्ध देवताओं के लिए किया जाता है और मूलतः इसको सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है और वहां पर हम देवताओं से यह आग्रह करते हैं कि वह हमारे पितरों के साथ में ही हमारे घर पर आए और उनको तृप्ति मिले और वो हमको आशीर्वाद देकर जाएं। यातार्थ श्राद्ध। यह भी एक तरह का श्राद्ध होता है जिसमें हम पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करते हैं, लेकिन यह श्राद्ध तब करा जाता है जब आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो। आप
अब तो आप आसानी से अपना सामान उठाते हैं, मन बनाते हैं और तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पहले तीर्थ यात्रा करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। लोग बाग बहुत लंबे लंबे समय के लिए तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे, तो उस समय इस तरह के श्राद्ध को किया जाता था और आप अभी भी इस श्राद्ध को करके ही तीर्थ यात्रा पर जाएं। पुष्टयर्थ श्राद्ध, यह श्राद्ध व्यापार में वृद्धि और आपके स्वास्थ्य को सही रखने के लिए किया जाता है। आप अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं, उनको आप भोग अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं और उनसे यह कहते हैं कि हमारे व्यापार में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे घर परिवार में वृद्धि हो, और वह पितर आपसे संतुष्ट होकर आपको इस चीज़ का आशीर्वाद देकर जाते हैं। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 84% लोग ऐसे हैं जो कि हमारे वीडियो को देखते तो हैं, लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो अगर आप भी उनमें से एक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पितृपक्ष में 16 दिन श्राद्ध करा जाता है। आपके पितरों की जो तिथि होती है, मृत्यु की तिथि, उस तिथि पे आप श्राद्ध करते हैं, लेकिन कुछ विशेष तिथि होती हैं जिन तिथि पर विशेष पितरों का श्राद्ध किया जाता है। वह तिथि कौन सी होती है और पितृ कौन से होते हैं जिनका उन्हीं तिथि पर ही श्राद्ध करना चाहिए, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। पंचमी तिथि, वैसे तो आप पंचमी तिथि को उन सारे लोगों का श्राद्ध कर सकते हैं जो कि पंचमी तिथि के दिन मृत्यु हुई थी, लेकिन पंचमी तिथि एक विशेष तिथि भी है। यहाँ पर उन लोगों का भी श्राद्ध किया जाता है जो कि अविवाहित मर गए हों। ऐसे लोग जो अविवाहित रह गए हों, जिनकी शादी नहीं हुई हो, उनका श्राद्ध आपको पंचमी तिथि के दिन ही करना चाहिए। नवमी तिथि, नवमी तिथि में आप उन लोगों का श्राद्ध करते हैं जिनकी मृत्यु नवमी तिथि में हुई हो, लेकिन यह नवमी तिथि एक विशेष तिथि भी है। इस दिन आप जितनी भी आपकी माता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आपकी दादी है या जो भी महिलाएं हैं, उन सभी का श्राद्ध जो है आपको नवमी तिथि पे ही करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि, यह तिथि एक विशेष तिथि है। इस तिथि पर आपको उन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए जिनकी मृत्यु अकाल हुई हो, मतलब किसी दुर्घटनावश हो गई हो, किसी अस्त्र शस्त्र से हो गई हो, या फिर उन्होंने खुद ही आत्महनन करा हो। ऐसे लोगों का श्राद्ध आपको चतुर्दशी तिथि पे ही करना चाहिए। यह एक विशेष तिथि है और इसी तिथि पे आप इन लोगों का श्राद्ध करते हैं तो इन लोगों को तर्पण पहुंचता है। सर्वपितृ अमावस्या, यह एक ऐसी तिथि है जो कि अंतिम होता है श्राद्ध का समय। इसमें आप जितने भी भूले भटके लोग होते हैं, आपके पितृ होते हैं, मतलब कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आपको तिथि नहीं मालूम, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु हुई है लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप इस सर्वपितृ अमावस मतलब श्राद्ध के अंतिम दिन में आप कर सकते हैं। इससे उन सभी को तृप्ति मिल जाती है जिनका श्राद्ध आपसे छूट गया हो। तो यह कितने प्रकार के श्राद्ध होते हैं और कब किसका श्राद्ध करना चाहिए वह हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।